अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर जो एक अजीब सी गहमा गहमी थी, बल्कि खुशी की एक लहर जो थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर दौड़ रही थी, और उसका जो है आप ये कह सकते हैं कि जो उसका पीक पॉइंट जो है वो आज के दिन से वो आलमोस्ट शुरू हो चुका है, और वो थी शंघाई तावन की तंजीम का जो बाकायदा जो इजलास था वो पाकिस्तान के अंदर जो है आज उसके शुरा की जो आमद है तमाम बैरून ममालिक की, वो आज पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये जो शंघाई तावन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए कौन कौन से प्लस पॉइंट लेके आएगा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खुदा न खास्ता नेगेटिव भी हो सकती हैं। दो तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको बर्ड आई व्यू के तौर पे अगर मैं देखूं तो मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ममालिक की जानब से अभी फिलफोर जो है वो पाकिस्तान की मदद के लिए, या आप ये कह लें कि पाकिस्तान को मईशत, पाकिस्तान की जो मईशत है या पाकिस्तान के जो माशी बहरान है उससे निकालने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे जो है वो बयानात दिए हैं या उन्होंने ऐलानात किए हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। इसी के दौरान में आप ये कहते हैं कि प्रोग्राम के जो लेटर पार्ट है उसके अंदर हम इस बात को भी गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे अनासर हैं जो कि पाकिस्तान की किसी भी किस्म की तरक्की को जो है वो पसंद नहीं करते या पाकिस्तान को तरक्की करता देख नहीं सकते। इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पे हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सुंदस मुस्तकीम साहबा ने। सुंदस मुस्तकीम साहबा, डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहबा जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उसके अलावा एक बहुत अच्छी इंटरनेशनल वो जर्नलिस्ट भी हैं। उनके साथ हमारे साथ जो है वो स्काइप पे या वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है आमिर अली साहब ने। आमिर अली साहब जो है वो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर चाइना के इजाज़ी सफ़ीर हैं सिल्क रूट के, और उनके साथ साथ बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला साहब ने हमें ऑडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया है, जो कि एक सीनियर वकील हैं और कानूनदान भी हैं और उसके अलावा तज़ियाकार भी हैं। तो इन मेरा ख्याल है वक्त को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक फेस्टिविटी का एक समा है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स जो थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, उसके अलावा कुछ ब्लू बुक की जो रिक्वायरमेंट्स थी या उनके जो प्रोटोकॉल्स थे उनको किया गया। तो लेकिन ओवरऑल ये आप क्या देखती हैं कि ये जो इजलास होने जा रहा है पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान के लिए क्या कुछ ला सकता है? बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। मैं सबसे पहले तो कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान के लिए इसकी मेज़बानी करना बहुत खुश आइन और बहुत एजाज़ की बात है कि आज हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है बाकी ममालिक के साथ, ही हमारी इक़्तिसादी जीत है, इक़्तिसादी भी इंशाल्लाह होगी, हमारी डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स पर हमारी पाकिस्तान की हमारी सफारती जीत आप कह सकती हैं इसको। हमारी सफारती जीत है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में जो है आज हम एएससीओ के समिट की मेजबानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, खुदा करे कि खुश आइन तरीके से इक़दामात को। और जहाँ तक इसके बात है कि हमें इससे क्या प्रोडक्टिव फ्रूट्स हासिल होंगे, तो ऑफकोर्स इक़्तिसादी ग्राउंड पे सफारती के साथ हमारी अगली कामयाबी होगी अगर हम इक़्तिसादी ग्राउंड पर भी जो है कुछ इसके फ्रूट्स हासिल कर सके, जिस तरह कि अभी तक जो है पाकिस्तान के मतलब चाइना के साथ तमाम ममालिक में, ऐसे ममालिक में सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है, जिसके साथ अब तक 15 अरब डॉलर की जो है लास्ट ईयर तक पाकिस्तान ने तिजारत की थी। रशिया के साथ भी हमारी हाल ही में स्टार्ट हुई है और पिछले साल $1 बिलियन तक हमारी जो है वो ट्रेड पहुंच चुकी है। इंडिया के साथ अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 5 सालों से तिजारत ना होने के बराबर है, तो दूसरे ममालिक के जरिए ट्रेड रूट से हमने जो इंडिया के साथ अब तक तिजारत की है वो हार्डली $20 करोड़ तक ही पहुंची है, जबकि ईरान हमारा जो पड़ोसी इस्लामी ब्रदर मुल्क है जहाँ जिसके साथ थी उसके साथ भी हार्डली $35,000 तक जो है हमारी ट्रेड पहुंची थी। और अब तक एससीओ के आपस में जो चुके जिस तरह देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट हाईली पॉपुलेटेड डेंस जो ममालिक है चाइना और इंडिया की वजह से 40% जो दुनिया का रकबा है आबादी के लिहाज से जो है वो ये एससीओ समिट एससीओ के जो ममालिक हैं वो कवर करते हैं और ऑयल रिजर्व भी 20% ये लोग कवर करते हैं। लेकिन आपस में इनके ताल्लुक
ताल्लुकात जो है वो मतलब $500 तक जो है $500 अरब तक जो है पहुंच चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 5% शेयर है। लाइक बाकी ममालिक के साथ तो मतलब आपस में एससीओ के जो है वो $500 अरब की बाहमी तिजारत कर चुके हैं, और लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ 5% है। तो 5% को हमने मजीद आगे कैसे बढ़ाना है? अभी तक गुज़श्ता कुछ सालों से देखें, क्योंकि 2017 में हमने रिसेंटली ज्वाइन किया ना, 5 से 17 तक तो हम एज ऑब्जर्वर थे रहे हैं। एक पे बना था ये चाइना, और जैसे कि बेहतर जानते हैं चाइना और रशिया के माबैन ये एससीओ का आगाज हुआ था, तो 5 से 17 तक तो पाकिस्तान सिर्फ एक ऑब्जर्वर के तौर पर रहा है। तो 17 से अब तक देखें तो $50 करोड़ से भी कम अब तक हम ने इस पर जो है वो तिजारत की है। तो जो ओवरऑल जो है $500 करोड़ का सिर्फ 5% हिस्सा बनता है। तो इक्तिसादी ग्राउंड पे खासतौर पर सीपैक के बनने के बाद से हम ये दुआ और उम्मीद करते हैं कि किस तरह से ट्रेड रूट्स जो है वो पाकिस्तान के जरिए जो है एससीओ ममालिक के आपस में बढ़ाए जाएं, ताकि 5% से हिस्सा जो हमारा मैक्सिमम सतह सही। जी बिल्कुल ठीक है। इसका बेसिकली आप जो है इंतहाई आपने पॉजिटिव बात की है कि ये जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फेस्टिविटी आप कह लें कि या दुरानी साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपकी बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं आपसे ये बात ये कर रहा हूँ कि आपका पॉइंट बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस वक्त जो फेस्टिविटी पाकिस्तान के अंदर हो रही है या गैदरिंग जो है पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ये डेफिनेटली पाकिस्तान का जो हमारा जो ट्रेड जो पॉइंट है उसको डेफिनेटली उसको इंक्रीज करने में किसी न किसी तरह हमारा ये मददगार साबित होगा। आमिर अली साहब, आप तो बेसिकली जो सिल्क रूट जो है पाक चाइना जो सिल्क रूट है, आप उसके एजाजी सफ़ीर भी हैं पाकिस्तान में, और आपने सीपैक के ऊपर जो है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम किया है, और आप ना सिर्फ चाइना और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए आप एक ब्रिज का भी काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए, ख़ासतौर पर मेरे लिए तो ये काफ़ी एक फ़ख्र की बात है कि बतौर एक एंकर आप जो है वो मेरे ही जो चैनल में जो है आप काम कर रहे हैं, आप मेरे कलीग भी हैं। तो आमिर साहब, ये जो सारी चीज़ें अभी आपने देखी, और ख़ासतौर पे जो चाइनीज़ जो ताइफा जो है वो यहाँ पे पहुँचा है और उन्होंने जो गुफ्तगू की है, और वो आजकल जो वो मुलाकातें हो रही हैं पूरे सेशन स्टार्ट होने से पहले भी, तो आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं? आया कि ये जो पाकिस्तान में सीपैक के जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स थे उनको किक ऑफ करने के लिए होगा, या कोई नई इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज ये कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सीपैक का सिनेरियो यहाँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ताल्लुक नहीं है। हम इसको बिल्कुल भी कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये इंसिडेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर ली चियांग जो पाकिस्तान आए हैं, मिस्टर ली ने इनॉग्रेशन की है, जो वो एक बड़ी देर से पेंडिंग थी, कि जो कि ख्याल था गवर्नमेंट्स का बोथ साइड कि जब चेयरमैन शी जिनपिंग पाकिस्तान आएंगे और वो बेसिकली पैकेज लेके आएंगे, उनके पास पावर्स है उस पैकेज की सीपैक के हवाले से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के हवाले से। ठीक है। जहां तक म्यूचुअल ट्रेड का वॉल्यूम है, म्यूचुअल ट्रेड का वॉल्यूम ये कि इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें इंडिया की एक्सपोर्ट्स चाइना के लिए ऑलमोस्ट 25 to 26 बिलियन डॉलर की है, जबकि चाइना की जो एक्सपोर्ट इंडिया के लिए इट्स लाइक 85 बिलियन डॉलर। सबसे बड़े इसमें जो स्टेक होल्डर हैं वो हैं रशिया एंड चाइना। रशिया और चाइना के दरमियान दो एरियाज में बहुत बड़ी ट्रेड होती है। एक, चाइना बहुत बड़ा बायर है स्ट्रेटेजिकल टेक्नोलॉजी का अभी भी रशिया से। नंबर दो, चाइना अभी भी बहुत बड़ा बायर है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक $150 बिलियन पेट्रोल एंड पेट्रोकेमिकल एंड गैस, ये जो इंपोर्ट की जाती हैं सिर्फ रशिया से। तो अभी तक ये वाहिद मुल्क है कि जिसका चाइना के साथ ट्रेड बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि चाइना अगर रशिया को बहुत कुछ भेजता है तो रशिया भी चाइना से बहुत कुछ मंगवाता है वापस। सर यहाँ पे सर काइंडली सर कता कलामी माफ सर, देखिए पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो चाइना परचेज करता है रशिया से, और जैसा आपने बताया कि दफाई जो इक्विपमेंट है उसका एक बहुत बड़ा बायर है चाइना जो है। लेकिन सर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि उनको काउंटर कर जाती हैं और बैलेंस जो है ट्रेड का वो भी उसमें भी किसी किस्म का जो है ना वो डिफरेंस नहीं आ रहा? सर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जैसे आपके इर्द गिर्द हर चीज मेड इन चाइना है। आपकी कमोडिटी प्रोडक्ट्स, आपकी डेली यूज प्रोडक्ट्स, आपके गारमेंट्स,
हर एक चीज, शूज, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो मेड इन चाइना के बगैर इस वक्त पूरी दुनिया सरवाइव कर रही है। जब कोविड था तो कोविड में सबसे बड़ा जो इश्यू जनरेट हुआ था वो ये नहीं था कि हम सरवाइव कैसे कर रहे हैं, वो ये था कि हमारे पास टिश्यू पेपर ही नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं, इंपोर्ट पे सब पाबंदी लग चुकी थी ना, इंपोर्ट पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये काउंटर करती हैं, और हमें आज की इस कॉन्फ्रेंस को जरा लार्जर कैनवस पे देखने की जरूरत है। हमें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है इट्स नॉट बिटवीन ओनली चाइना एंड पाकिस्तान, इट इज नॉट बिटवीन ओनली इंडिया एंड चाइना। ये रीजनल कॉपरेशन है, इसमें 10 कंट्रीज हैं। सही। आउट ऑफ दैट 10 कंट्रीज, आफ्टर दैट 3 ऑब्जर्वेटरी कंट्रीज हैं। जैसे मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बताया जी जी कि पाकिस्तान भी पहले ऑब्जर्वेटरी था जिसको फुल एनरोलमेंट मिली। ठीक है। और आप इस कॉन्फ्रेंस में एक खास चीज देख, जी जी, आई थिंक कि कुछ अपना उनकी तरफ से सिग्नल्स का कोई इशू है, सिग्नल का इशू है। जी जी, आ गए। नहीं, इट्स ओके, आई एम हियर। जी जी सर, जी सर, कंटिन्यू सर, प्लीज प्लीज। इसका डेलीगेशन नहीं बुलाया गया अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान का डेलीगेशन सर काइंडली जरा दोबारा से सर अगर थोड़ा सा कर दें, क्योंकि आपका थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, कि टेक्निकल ग्लिच, तो आपकी ऑडियो सर हमारे प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही थी सर। आप सर जैसे एज एन ऑब्जर्वेटरी कंट्री इसको नहीं बुलाया गया जो अफगानिस्तान को। जी जी, अफगानिस्तान को। और ना बुलाने की वजह ये है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना, उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके कुछ मेमोरेंडम्स होते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस एरिया में काम करना है। ठीक है। अब उनके पास एरिया क्या था काम करने के लिए? उनके पास एरिया था बड़ा सिंपल सा कि जी आपने अपने मुल्क में तालीम को फरोग देना है, टेक्निकल तालीम को फरोग देना है, टूरिज्म को फरोग देना है, आपने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना है, आपने इक्वल जेंडर सॉल्यूशंस पे बात करनी है। अब ये काम अफगानिस्तान में नहीं हुए, तो जिस वजह से आपने ये देखा कि अभी अफगान गवर्नमेंट ने एक बड़ा बावेला सा दिया है कि जी हमें नहीं बुलाया गया, हमें नहीं बुलाया गया। सेकेंडली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और चाइना ने एक कॉमन मैसेज दिया है अफगानिस्तान को कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज जो कि एक्टिव हो रही हैं अफगानिस्तान के जरिए, जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है, जो कि रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, और वो सब के सब किस जगह पे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया सर। आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया सर। इसी पॉइंट को मैं लेके जाता हूं अपना जो हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अरशद अब्दुल्ला साहब से, क्योंकि अरशद अब्दुल्ला साहब जो हैं वो केपीके से ताल्लुक रखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली मेरा ख्याल है कि इनकी तरफ हमें पुट करना चाहिए। बैरिस्टर साहब, जैसे अभी आमिर साहब ने बात की है, इसी तरह मैं इस पॉइंट को अगर लेके आता हूं आपके पास कि पाकिस्तान के अंदर एक वक्त में हमेशा ये बताया जाता था कि पाकिस्तान एक सेफ सिटी या सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का हब है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें, जिसकी वजह से सर खास तौर पे अगर मैं केपीके की बात करता हूं तो उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। उसमें कुछ चीज़ें, वो कहते हैं ना कि कुछ चक्की ख़राब थी, कुछ दाने ख़राब थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुकसान जो है वो पाकिस्तान का ही हुआ है। लेकिन अब आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो सर आप इस पूरे सिनेरियो को सर किस नज़र से देखते हैं? और ख़ास तौर पर जिस तरह आमिर साहब ने बात की है कि पाकिस्तान और चाइना की जानब से उन दहशत गर्दों को या उन जो उनके हाइड आउट्स है, ख़ास तौर पर उनको हाइड आउट्स प्रोवाइड करने वाले जो लोग हैं, उनको एक खुला पैगाम दिया गया है कि अगर आप ये काम जारी रखेंगे तो हम आपके साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। जी सर। जी अरशद साहब। सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये एससीओ का यहाँ पर इजलास मुनक्कद होना जो है ये शोकेसिंग है, इंटरनेशनली कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के ऊपर, और हमारे हालात मतलब ये बता रहे हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक है, और दुनिया देख रही है सारी, एक फोकस ऑफ अटेंशन जो है इस वक्त पाकिस्तान है, जो कि मतलब हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। जी डिप्लोमेटिकली जो है ये बहुत बड़ी जीत है। और फिर इकोनॉमिक या ट्रेड के हवाले से MOUs साइन हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसके बेहतर नताइज आएंगे। तो अब देख ले, एक वक्त था कि यहाँ पर तो क्रिकेट टीमें भी नहीं आ रही थी पाकिस्तान में, सिर्फ केपीके नहीं, मतलब पक्के पीके तो नहीं, पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट टीम्स भी नहीं आ रही थी। बिल्कुल ऐसे सर, पूरा मैंने स्टार्ट में यही कहा था कि पाकिस्तान टेररिज्म का हब के तौर पे जाना जाता था ना सर।
बिल्कुल बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इससे जो है ये बड़ा अच्छा इम्प्रेशन हमारा बाहर जाएगा और यहाँ पर टूरिज्म आई शुरू हो जाएगी इंटरनेशनल, और जो डिप्लोमेसी के हवाले से जो कुछ एक्टिविटीज हैं वो चल पड़ेंगी। जी जी बिल्कुल। बाकी जो अफगानिस्तान के हवाले से है, तो अफगानिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो तो या जहाँ पर जो लोग मुसल्लत हैं वो तो दे आर नॉट इलेक्टेड पीपल, वो तो उन्होंने एक किस्म का पावर सीज किया हुआ है ना, यानी कि तो उनका कब्जा है ना, उन्होंने हाँ, तख्त पे कब्जा किया हुआ है। जी जी। तो अभी बात यह है कि लेजिटिमेसी और उनकी रिकग्निशन बहुत सवालिया निशान है। बहुत से मुल्कों ने, बल्कि हार्डली किसी ने इनको रिकग्नाइज किया है, तो इनका फोरम में आना जाना मतलब वो शायद उस लिहाज से अप्रोप्रिएट नहीं था। और जैसे कि वाज़ेह है कि जब तक अफगानिस्तान अपनी ज़मीन जो है वहाँ पर दहशतगर्द की भी एक पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल होगा, तो मेरे ख्याल दुनिया से आइसोलेट हो चुका है और मजीद हो जाएगा। सही। तो इट्स अ लेसन टू बी लर्न फॉर अफगानिस्तान एज वेल, कि वो भी जो है ना अपने आप को मतलब देखे, जायजा ले, रिविजिट करे जो कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन तो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से ही हो रही है, खासकर KPK जो है, तो बहुत ज़्यादा KPK हिट हुए हर लिहाज से, यानी धमाकों के लिहाज से भी और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, सारी कौम बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। सही सही, बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सर पीछे से बार बार कहा जा रहा है कि मुझे एक छोटा सा ब्रेक पे जाना है, तो सर मेरा ख्याल है कि 90 सेकंड की एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं, और आप तमाम कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।